अ वेरी वार्म वेलकम। आप सबका एक बार फिर हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आस्वादन करेंगे हिंदी के कथा सम्राट प्रेमचंद जी की कहानी ईदगाह। अमर कथाकार मुंशी प्रेमचंद जी की मशहूर कहानी ईदगाह में एक बच्चे की भावनाओं को जिस प्रकार पेश किया गया है वह बेमिसाल है। हामिद के चरित्र के माध्यम से प्रेमचंद जी ने अभावग्रस्त जीवन के कारण बच्चे का समय से पहले समझदार होना और इच्छाओं का दमन करना दर्शाया गया है। हम देखेंगे किस प्रकार एक छोटा सा बालक परिस्थितियों से समझौता करना सीख जाता है और ये समझौता करना प्रेमचंद के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जिन्होंने भी प्रेमचंद के जीवन चरित्र को पढ़ा होगा उन्हें पता है वो अभावों से गुजरे हैं। उनका बचपना, उनका यौवन सब कुछ अभावों में बीता और इसमें एक बालक के मनोविज्ञान को, साइकोलॉजी को, खास करके लड़कों के, छोटे छोटे लड़कों के साइकोलॉजी को इतने बारीकी से लेखक ने यहाँ खींच दिया है कि आप भी कुछ समय के लिए सही बालक बन जाएंगे और आप भी महमूद, नूरे, मोहसिन और हामिद के साथ मेले को निकले हैं ऐसे आपको लगेगा। आप ईदगाह को जा रहे हैं और आपका मन भी बाल मन में बदल जाएगा। कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, जिसमें एक बालक के इर्द गिर्द पूरी घटना घूमती है। वह बालक अंत में बूढ़ी दादी को भी अपने बालपन से बालक बना देता है। यह कहानी अंतक रोचक और कौतूहल उत्पन्न करता है, इसमें कोई शक नहीं है। ईदगाह उनकी एक ऐसी कहानी है जिसे आप जितनी बार पढ़ेंगे वो कहानी नई नई अनुभूति देती रहती है हमें। आप कहानी पढ़ने बैठेंगे तो आपको एक ही सिटिंग में पूरी कहानी पढ़ने की इच्छा जागृत होगी। ईद से संबंधित है। ईद, जैसे हम सब जानते हैं, सिर्फ एक पर्व नहीं है। यह भाईचारा, शांति, दया, करुणा और अच्छाई को अपनी ज़िंदगी में उतारने का पवित्र दिन है। तो चलिए और ज़्यादा कुछ न कहकर सीधे कहानी की ओर जाते हैं। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। देखो आज गांव में काफ़ी हलचल है, आज ईद है और पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। तो हमारे मन में जो खुशी है वो प्रकृति में भी मानो झलक रही है। पूरा प्रभात सुहावना लग रहा है, मनोहर लग रहा है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में भी कुछ अजीब ही रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब ही लालिमा है और सूर्य को देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है मानो ये पूरी प्रकृति, सूरज, आसमान, ये वृक्ष, ये सभी संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। देखो ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है और गांव में काफ़ी हलचल है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। देखो बेचारे गांव वाले गरीब हैं और ईद के दिन ईदगाह जाने के लिए किसी के पास कुर्ते में बटन नहीं है तो किसी के जूते कड़े हो गए हैं और वो अपने लास्ट मिनट तैयारी में लगे हुए हैं कि जैसे जैसे भी हो, जो भी हो उनके पास, उसे पहनकर, उसे ओढ़कर ईदगाह की ओर निकलें। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी, क्योंकि ईदगाह यहाँ से, गांव से थोड़ा दूर है, 3 कोस का पैदल रास्ता है और
वैसे भी रास्ते में सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना होता है, और दोपहर तो हो ही जाएगा जैसे भी हो जब हम वापस आएंगे। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। 3 कोस का पैदल रास्ता है। लड़के लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। देखो, आज तो लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। अब देखिए, रोज़ा तो उन्होंने पूरा ना रखा होगा लड़कों ने। किसी ने तो केवल एक ही दिन रखा होगा, वो भी दोपहर तक ही रखा होगा। लेकिन ईदगाह जाने की जो खुशी है वो उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, उनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे। अरे, कितने दिन से ईद के लिए वेट कर रहे हैं बेसब्री से। रोज़ ईद आएगा, ईद आएगा, और आज ईद आ गई है। अब ये जो रोज़े नमाज वगैरह तो बड़े बूढ़ों की बात है, उनके लिए तो ईद है। आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सेवैयाँ खाएंगे। देखिए, इन छोटे बच्चों के मन में ईदगाह जाने की जो बेसब्री है वो उन्हें बहुत खुश करती है। उन्हें गृहस्थी की चिंताएं सताती ही नहीं। उससे उनका क्या लेना देना। उनको तो बस सेवैयाँ खाना है। वे क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल लें तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। अब देखिए, जो बड़े हैं उनको चिंता लगी रहती है पैसों की, कि घर चलाने की, या फिर ईद में जो खर्च होता है। इसलिए अब्बा जान बदहवास दौड़ रहे हैं चौधरी के घर। और अगर चौधरी ने ना कर दिया, अगर चौधरी मुकर गया, तो सारी ईद मुहर्रम में बदल जाएगी, सारी खुशी दुख में बदल जाएगी, सारा संतोष गम में बदल जाएगा। लेकिन लड़कों को इससे कोई लेना देना नहीं, ये तो बड़ों की बात है। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। उनकी जो जेबें हैं चवन्नी अठन्नी से भरी हैं, और वो उनके लिए कुबेर का धन जैसा है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। देखो, थोड़े से पैसे हैं उनके जेब में, और ये बालक क्या करते हैं, बार बार उसे निकालते हैं, गिनते हैं, वापस रखते हैं, खुश होते हैं इस बात में कि ईदगाह जाएंगे तो कुछ ना कुछ खरीदेंगे। महमूद गिनता है 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। देखिए, महमूद, मोहसिन, ये सब पैसे गिनते हैं अपने। किसी के पास 12 पैसे हैं तो किसी के पास 15। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीज़ें लाएंगे। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। अब देखिए, बहुत सी चीज़ें इनके मन में हैं कि थोड़ी मिठाइयाँ खाएंगे, थोड़ा खिलौना खरीदेंगे। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का। देखो, हामिद जो है 4-5 साल का ही है, गरीब है, दुबला पतला सा एक लड़का है, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गया। उसके पिताजी की मृत्यु हो गई पिछले साल, और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई, और उसकी माता की भी मृत्यु हो गई। अब देखो, बेचारा हामिद अनाथ है, माता पिता नहीं है। किसी को पता न चला क्या बीमारी है। अब माँ की बीमारी क्या है ये भी किसी को पता नहीं चला। कहती भी तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी, और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब देखिए, पिता की मृत्यु के बाद हामिद की माँ बीमार रहने लगी, और अपने दिल की बात वो किसी से शेयर नहीं करती थी। उसके दिल में जो बीती थी वो सह लेती थी बेचारी। तो सहन शक्ति इसकी माँ में थी, हामिद की। और सहते सहते क्या हुआ, बीमारी बढ़ती गई, और कारण भी किसी को पता नहीं चला कि वो उसकी मृत्यु क्यों हुई। जो भी हुआ, बेचारा हामिद 4-5 साल का लड़का है, वो तो अनाथ हो गया, न माता न पिता। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। अब देखिए, उसकी दादी अमीना
उसके साथ ये हामिद रहता है और वो काफ़ी प्रसन्न है क्योंकि छोटा सा बच्चा है, उसे कुछ पता नहीं है उसने क्या खोया है। उसके अब्बाजान रुपये कमाने गए हैं, उससे कहा गया है कि उसके अब्बाजान रुपये कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे, बहुत सी थैलियाँ लेकर एक दिन अब्बाजान आएंगे, ऐसा उसे कहा गया है। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं, इसलिए हामिद प्रसन्न है। अब उससे कहा गया है कि देखो अम्मी कहाँ गई है, अल्लाह के वहाँ से अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं, इसलिए हामिद अपनी दादी के साथ प्रसन्न है क्योंकि उसे क्या लगता है उसके पिता बहुत सारी ढेर सारी चीज़ें लेकर आएंगे और उसकी माँ भी बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें लेकर आएंगे। आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। अब देखो बच्चों की आशा की कोई लिमिट नहीं है, वो तो राई का पर्वत बना देते हैं। और हामिद भी यही सोचता है कि उसके माता पिता एक दिन आएंगे और बहुत सारी चीज़ें उसे मिलेंगी। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। वो सोचता है अभी उसके पास पैसे नहीं हैं, तो क्या हुआ, जब उसके माता पिता आएंगे तो उसे भी बहुत सारे खिलौने मिलेंगे। तब वो दिखा देगा महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी को कि देखो मेरे पास भी पैसे हैं। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। अब देखो उसकी बूढ़ी दादी के दिल में क्या गुजर रही है। उसकी बूढ़ी दादी अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। क्यों रो रही है? ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं। अब देखिए उसी घर में हामिद काफ़ी खुश है क्योंकि वो सोच रहा है, वो बच्चा है और बच्चे के मन में जो आशा है वो तो राई का पर्वत बना लेती है। वो तो इसी में खुश है कि उसके माता पिता कभी ना कभी एक दिन आएंगे, बहुत सारी चीज़ें लेकर आएंगे। और यहाँ क्या हो रही है, रियलिटी क्या है कि अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? अरे जब हमारे पास पैसा ही नहीं है ईद मनाने का, तो ये ईद, ये निगोड़ी ईद हमारे गरीबों के घर में आती ही क्यों है? इस घर में उसका काम नहीं है। लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब? लेकिन हामिद 4-5 साल का बच्चा है, वो तो कुछ नहीं समझता। उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब? उसके अंदर प्रकाश है और बाहर आशा। देखिए काफ़ी प्रकाश लिए हुए है, काफ़ी आशा अपने में समाये हुए है। विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। देखो कितनी भी विपत्ति आए उनके परिवार में, कुछ भी ना हो घर में, लेकिन बच्चे की जो आनंद भरी चितवन है उस विपत्ति का विध्वंस कर ही देगी। उसकी आशा के सामने ये जो निराशा को जाना ही है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। देखो हामिद अपनी दादी माँ से कहता है, अम्मा तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं, हामिद का अमीना के सिवा और कौन है? अब देखो बूढ़ी दादी का दिल कचोट रहा है, काफ़ी दुख से भारी हो रहा है क्योंकि गांव के दूसरे जो बच्चे हैं अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं ईदगाह, और हामिद का अमीना का सिवा और कोई नहीं है। उसे कैसे अकेले मेले में जाने दें? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो? देखो छोटा सा बच्चा है 4-5 साल का, और कितनी भीड़ होगी, तो उसमें कहीं बच्चा खो गया तो नहीं, अमीना उसे यूँ न जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे? पैर में छाले पड़ जाएंगे, और वैसे भी 3 कोस चलना भी है। नन्ही सी जान है, छोटा सा बच्चा है, 4-5 साल का है, पैर में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं हैं,
वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी। लेकिन यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा? अब वो सोचती है कि जो भी हो मैं उसे अकेले नहीं छोड़ूंगी, नन्ही सी जान है भाई, वो चलेगा कैसे, जूते भी नहीं हैं। तो अच्छा होगा अगर मैं ही उसे थोड़ी दूर ही सही गोद लेकर चलूँगी। लेकिन फिर उसे ख्याल आता है अगर मैं गई ईदगाह तो ये सेवैयाँ कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। अरे अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके जल्दी से सेवैयाँ बना लेती। अब यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करने लगेंगे। देखो किसी से मांगना है, चीनी किसी से मांगना है, दूध मांगना है। अब सेवैयाँ बनाने के लिए जो भी चीज़ें हैं मेरे पास नहीं है, मांगे ही का तो भरोसा ठहरा। उस दिन फ़हीमन के कपड़े सिए थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए। देखो फ़हीमन के कपड़े मैंने सिए थे तो मुझे 8 आने पैसे मिले थे और उस अठन्नी को मैंने बचा के रखा था ईद के लिए। लेकिन क्या हुआ, कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो मैं क्या करती? उसको दूध के पैसे देने थे तो मैंने वो दे दिए। हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटवे में। यही तो बिसात है और ईद का त्यौहार। देखो ये हाल है, ईद का त्यौहार आ गया है, ईद है, सभी ईद मना रहे हैं और यहाँ 2-3 पैसे हैं हाथ में। अल्लाह ही बेड़ा पार लगावे। धोबन और नाइन और मेहतरानी और चुड़िहारिन सभी तो आएंगी। अब देखिए जो धोबन है, नाइन है, मेहतरानी, जो चुड़िहारिन है, वो तो सभी आएंगे, ईद है भाई, सेवैयाँ खिलाओ। अब उनको थोड़े ही मैं कह सकती हूँ कि हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। सभी को सेवैयाँ चाहिए और थोड़ा किसी की आंखों नहीं लगता, किस किस से मुँह चुराएगी? अब देखिए जब देना है तो थोड़ा किसी को नहीं सुहाता, सबको और चाहिए और चाहिए। अब मैं किस किस से मुँह चुराऊँ? और मुँह क्या चुराए, साल भर का त्यौहार है, ज़िंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। अब देखिए साल भर में एक बार ईद का त्यौहार आया है और ज़िंदगी को खैरियत से रखने के लिए, अपनी तकदीर को सही सलामत रखने के लिए ईद को मनाना ज़रूरी है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। अमीना आशावादी होकर सोचती है कि बच्चे को खुदा ही सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे, अच्छे दिन भी आएंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़ कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते। अब देखो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, 5, 6, 7 साल के बच्चे गांव से निकले हैं, मेले के रूप में सभी निकल रहे हैं ईदगाह की ओर, 3 कोस दूर है। और सबके सब दौड़ कर क्या करते हैं, लड़के आगे निकल जाते हैं और फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते। वे सोचते हैं ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, वह कभी थक सकता है? देखिए हामिद के पैर में तो जैसे पंख उगाए हैं, वो कभी थक ही नहीं सकता। शहर का दामन आ गया, सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। अब चलते चलते गांव से शहर का इलाका आ गया। वो देखते हैं कि सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, पक्की 4 दीवारी बनी हुई है, पेड़ों में आम और लीचियाँ लगी हुई हैं। तो कभी कभी कोई लड़का क्या करता है, कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहाँ से 1 फरलॉन्ग पर हैं, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसे उल्लू बनाया है। अब देखिए ये जो लड़के हैं जो मेले में जा रहे हैं, ईदगाह जा रहे हैं, उनका ये जो स्वभाव ही है छोटे लड़कों का कि कहीं आम दिखे तो पत्थर फेंको, हंसी मजाक करो, किसी को चिढ़ाओ। तो यहाँ ये जो शहर का जो इलाका आ गया है और वहाँ काफ़ी पक्की 4 दीवारी बनी हुई है जिसमें आम और लीचियाँ लगी हैं। अब लड़के हैं तो कंकड़ फेंकेंगे ही, पत्थर फेंकने लगे। और माली है इसलिए गाली देता है अंदर से। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। अब देखिए ये सब देख रहे हैं बच्चे, गांव के बच्चे हैं, ये देखते हैं कि बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। कोई अदालत है तो कोई कॉलेज है, कहीं क्लब घर है।
इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। अब ये सोचते हैं भाई इतने बड़े बड़े कॉलेज हैं तो इसमें कितने लड़के पढ़ते होंगे। सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ने जाते हैं। अब इनको लगता है भाई ये कॉलेज जो है ना बड़े बड़े आदमी पढ़ने आते हैं, लड़के नहीं बड़े बड़े आदमी ही हैं, क्योंकि उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। और आश्चर्य होता है इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ते जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। अब हमारी समझ में नहीं आता भाई ये कब तक पढ़ेंगे, इतना पढ़कर क्या करेंगे। हामिद के मदरसे में दो तीन बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल तीन कौड़ी के, रोज़ मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। अब हामिद सोचता है कि उसके मदरसे में दो तीन बड़े बड़े लड़के हैं जो उनसे काफ़ी उम्र में भी और शारीरिक रूप से बड़े हैं, बड़े हैं लेकिन तीन कौड़ी के नहीं, रोज़ मार खाते हैं, काम से जी चुराते हैं। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। तो ये वो सोचता है कि जैसे मेरे मदरसे में है ना बड़े बड़े लड़के जो किसी काम के नहीं, तो यहाँ भी ऐसे ही होगा और क्या। क्लब घर में जादू होता है। अब क्लब के बारे में इनकी जो राय है, इन्होंने जो सुन रखा है कि क्लब में क्या होता है, जादू होता है। सुना है यहाँ मुर्दे की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। देखो किसी अरे गहरे को अंदर नहीं जाने देते, लेकिन सुन रखा है कि यहाँ बड़े बड़े तमाशे होते हैं और यहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं। और जो बड़े बड़े लोग हैं ना वो यहाँ शाम को खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूछों दाढ़ी वाले, और मेमें खेलती हैं सच। अब देखिए गांव के बच्चे हैं, इन्होंने अपने गांव में बड़े बूढ़ों को खेलते नहीं देखा, लेकिन इन्होंने सुन रखा है कि क्लब घर में जो क्लब के मेंबर्स हैं वो बड़े बड़े मूछों वाले दाढ़ी वाले लोग भी खेलते हैं, और वो ही नहीं उनकी पत्नियां भी खेलती हैं। तो वो उनके लिए काफ़ी अचरज की बात है। उन्हें तो कभी नहीं, वो तो ये सोच भी नहीं सकते कि उनके गांव में उनकी माताएं खेलेंगी, लेकिन क्लब में एक अलग दुनिया चलती है। हमारी अम्मा को वह दे दो, क्या नाम है, बैट, तो उसे पकड़ ही ना सके, घुमाते ही लुढ़क न जाएं। अब देखिए ये लोग कंपेयर करते हैं जो क्लब घर में आने वाली सोसाइटी लेडीज़ और उनके गांव की अपनी माँ से वो तुलना करते हैं, और वो कहते हैं कि अगर वो बैट हमारी माँ को दे दो तो वो तो उनके हाथ से लुढ़क जाए, वो तो पकड़ ही नहीं पाएगी। महमूद ने कहा, तो इस पर महमूद कहता है हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। महमूद कहता है अरे हमारी अम्मी जान को अगर ये दे दो ना तो उनका सच्ची मैं कहूँ हाथ कांपने लगे। अब मोहसिन इस पर बोलता है अम्मी मनो आटा पीस डालती हैं, जरा सा बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगे, सैकड़ों घड़े पानी रोज़ निकालती हैं, 5 घड़े तो मेरी भैंस पी जाती है, किसी मेम को एक घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा छा जाए। अब देखिए जब महमूद कहता है कि अम्मी जान अगर बैट पकड़ेगी जैसे ये मैम करते हैं क्लब घर में तो उनके हाथ कांपने लगेंगे, तो मोहसिन ग्रामीण स्त्रियों को सपोर्ट करते हुए कहता है कि मेरी माँ जो है इतना सारा आटा पीस डालती है और वो भी पानी, सैकड़ों घड़े पानी रोज़ निकालती है कुएं से, 5 घड़े तो मेरी भैंस पी जाती है, और अगर किसी मेम को एक घड़ा पानी भरना पड़े तो देखते हैं बच्चों क्या होता है, उसके आंखों तले अंधेरा छा जाएगा। अब महमूद फिर कहता है लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं सकती। अब महमूद फिर शहरों की मेम उनको सपोर्ट करते हुए कहता है कि देखो हमारी जो माएँ हैं गांव की, दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं करती। अब मोहसिन उसको फिर काटते हुए कहता है हाँ उछल कूद नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी, तो अम्मा इतनी तेज दौड़ी कि मैं उन्हें ना पा सका सच। अब देखिए चौधरी तो खा जाएगा अगर उसके खेत में गांव वालों की, गरीबों की जो गाय है वो कहीं चरने लगे, तो उस समय इस डर से मेरी माँ ऐसे दौड़ी, तो उस समय इस डर के लगे
मेरी माँ ऐसी दौड़ी, इतनी तेज दौड़ी कि मैं उन्हें नहीं पकड़ सका। अब ये देखो कि गांव की स्त्रियां जो हमारी माएँ हैं दौड़ नहीं सकती, ये जो हमारी सोच है वो ठीक नहीं है। मैंने एक बार देखा है मेरी माँ इतनी तेज़ दौड़ी कि मुझे ही पछाड़ गई। आगे चल, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है। देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होंगी। अब देखिए हलवाइयों के, अब शहर का जो इलाका हो गया, अब हलवाइयों की दुकानें दोनों तरफ ये चल रहे हैं। ये मोहसिन, ये महमूद, ये सभी एक साथ चल रहे हैं और वो सोचते हैं कि इतनी सारी मिठाइयाँ भला कौन खाता होगा। देखो एक एक दुकान पर मनो होंगी। जब मेले लगते हैं तो थोड़ा ज़्यादा ही डिस्प्ले भी कर लेते हैं। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब देखो ये इस उम्र के बच्चों में ये जिन, ये भूत, ये वगैरह की चर्चा एक आम बात है। तो उनमें से एक कहता है, सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपये देता है, बिल्कुल ऐसे ही रुपये। अब देखो मेरे पिता ने कह रखा है कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर आता है और जितना माल बचा होता है जो बिक नहीं सका वो तुलवा लेता है और सचमुच के रुपये देता है। हामिद को ये सुनकर यकीन नहीं आया। उसने कहा, ऐसे रुपये जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे। अब देखिए हामिद पूछता है, जो हमारे जैसे रुपये हैं वो जिन्नात को कहाँ से मिलेंगे। इस पर मोहसिन कहता है, जिन्नात को रुपये की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाएं। देखो वो तो कहीं भी पहुंच सकता है, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते जनाब। आप हैं किस फेर में। अरे आपको क्या पता, जिन्नात कहीं भी पहुंच सकता है। हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो गए उसे टोकरियों जवाहरत दे दिए। देखिए उनके पास तो हीरे जवाहरत भी हैं, कहीं पे भी वो घुस सकते हैं जिन्न जो हैं। अब यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कहो कलकत्ता पहुंच जाएं। अब उनकी क्या है कि अब यहाँ बैठे 5 मिनट में वो चाहे तो कलकत्ता पहुंच सकते हैं। मतलब कि इतना पावरफुल है जिन्नात। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते होंगे। अब देखो ये बाल मनोविज्ञान, बच्चे जो लड़के हैं इस उम्र के इस प्रकार की बातें करते हैं, अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं। अब यहाँ अभी इनका विषय जिन्नात है। थोड़ी देर पहले तो क्लब घर की मेम थी और उससे पहले इनके मन में मेले जाने की आशा थी। अब क्या है कि जिन के बारे में बात कर रहे हैं। तो मोहसिन कहता है, एक एक आसमान के बराबर होता है जी। ज़मीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। अब मोहसिन थोड़ी ज़्यादा जानकारी रखता था। वो कहता है कि देखो ये जिन्नात है ना, एक एक आसमान के बराबर होता है। ज़मीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर वो अगर चाहे तो एक लोटे में भी घुस सकता है। हामिद कहने लगा, लोग उन्हें खुश करते होंगे, कोई मुझे वह मंत्र बता दे तो एक जिन को खुश कर लूँ। अब देखिए मेरा मन करता है कि मैं भी एक जिन को खुश कर लूँ। लोग उन्हें खुश करते होंगे ना, तो कोई मुझे वो मंत्र बता दे। अब इस पर मोहसिन कहता है, अब यह तो मैं नहीं जानता। देखो मंत्र वंत्र तो मैं नहीं जानता, मैं तो इतना जानता हूँ कि वो बहुत लंबा है, बड़ा चौड़ा है, वो कहीं भी घुस सकता है। वो 5 मिनट में चाहे तो यहाँ से कलकत्ता पहुँच सकता है। लेकिन उसे काबू में लाने की जो मंत्र वंत्र है मैं नहीं जानता। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज़ चोरी चली जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। अब देखिए चौधरी साहब के पास काफ़ी जिन्नात हैं। कहीं गांव में किसी की चीज़ चोरी होती है उन्हें पता लग जाता है, वे तो चोर का नाम भी बता देंगे। जुमराती का बछवा उस दिन खो गया था। 30 दिन हैरान हुए, कहीं नहीं मिला। तब झक मार कर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया कि मवेशी खाने में है और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबरें दे जाते हैं। अब देखो एक उदाहरण भी है मेरे पास। एक बार क्या हुआ, वो जो जुमराती का है ना बछवा गायब हो गया, कहीं खो गया।
30 दिन तक ढूंढते रही, कहीं नहीं मिला। तब झक मारकर चौधरी के पास गए। सभी चौधरी के पास पहुंचे और चौधरी ने तुरंत बता दिया कि मवेशी खाने में है, और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबरें दे जाते हैं। ये जो सारी खबरें हैं जिन्नात आकर उनको दे जाती है। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उनका इतना सम्मान है। अब बच्चों की समझ में आया कि चौधरी के पास इतना धन क्यों है भला, क्योंकि उसके पास तो जिन्नात है, और लोग जिसके पास जिन्नात है उनका सम्मान करते हैं, इसलिए लोग चौधरी का सम्मान करते हैं। अब हामिद, मोहसिन, सम्मी की ये जो टोली है जो ईदगाह की ओर जा रहे हैं वो और आगे बढ़ती है। यह पुलिस लाइन है, यहीं सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। रैटन, फायरफो रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाएं। अब देखो ये बालक जो बात करते हैं, जब चल रहे थे तो शहर आया पहले, उसके बाद जिन्नात की बात हुई। अब इनका ये जो टॉपिक है वो पुलिस लाइन, पुलिस वालों पर केंद्रित हुआ, क्योंकि पास में ही एक पुलिस लाइन से वो गुजरे। तो वो कहने लगे कि ये जो कांस्टेबल हैं वो रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं तो चोरियां हो जाएं। अब मोहसिन ने प्रतिवाद किया। मोहसिन इनमें से थोड़ा बड़ा होगा शायद, और वो कुछ ज़्यादा जानता था। वो कहता है, ये कांस्टेबल पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत जानते हो। अजी हसरत यही चोरी कराते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। अब देखो मोहसिन एक छोटा लड़का है, लेकिन इस बालक टोली में शायद थोड़ा बड़ा है और वो कुछ ज़्यादा जानता है दुनियादारी के बारे में। तो वो क्या कहता है कि ये जो पुलिस है वही तो चोरों के साथ मिला हुआ है। वो क्या कहते हैं कि चोरों को कहते हैं तुम वहाँ जाकर चोरी करो, और ये किसी दूसरे शहर में जाकर जागते रहो पुकारते रहते हैं। जब इन लोगों के पास इतने रुपये आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल है, 20 रुपया महीना पाते हैं। अब देखिए उसके खुद के मामू एक कांस्टेबल हैं, 20 रुपया महीना है उसकी तनख्वाह, 20 रुपया महीना है उनकी तनख्वाह, लेकिन 50 रुपये घर बेचते हैं। अब ये कैसे मुमकिन है? किसी की तनख्वाह 20 रुपया है तो भाई वो 50 रुपये घर में कैसे भेज सकता है? अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपये कहाँ से पाते हैं। मैंने एक बार पूछ लिया कि मामू आप इतने रुपये कहाँ से पाते हैं। हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी न चली जाए। अब फिर पहले तो मामू ने कहा कि अल्लाह देता है बेटा, और फिर ठिकाने पर आ गए, सच कहने लगे। उन्होंने कहा कि हम चाहें तो एक दिन में लाखों हाथ डाल सकते हैं, लाखों मार सकते हैं, लेकिन हम तो उतना ही लेते हैं जितना हमारे लिए सेफ़ हो, मतलब जिसमें अपनी बदनामी भी ना हो और नौकरी भी ना चली जाए। अब हामिद पूछता है, यह लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं? हामिद बेचारा छोटा था, वो पूछता है कि देखो ये लोग चोरी करवाते हैं तो इनको कोई पकड़ता नहीं? तो मोहसिन क्या कहता है? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो ये खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सज़ा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। अब देखो मोहसिन काफ़ी कुछ जानता है। वो कहता है इन्हें कौन पकड़ने वाला? अरे पगला, इन्हें कौन पकड़ेगा, ये तो खुद ही पकड़ने वाले हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सज़ा खूब देता है। देखिए जो हराम का माल है ना, हराम में ही जाता है। तो वो एक उदाहरण भी देता है। थोड़े ही दिन हुए, मामू के घर में आग लग गई, सारी लेई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक न बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। अब देखो सारा घर जल गया मामू का। यही मामू हैं जो 20 रुपया तनख्वाह पाते हैं, लेकिन ऊपर की कमाई से 50 रुपया घर भेजते थे। अब देखो हराम का माल था तो हराम में ही गया, अल्लाह सब देखता है। और उनका क्या हुआ, सब कुछ जल गया,
पूरे घर में आग लग गई। कई दिन पेड़ के नीचे सोना पड़ा उन्हें। फिर न जाने कहाँ से 100 कर्ज लाए तो बर्तन भांडे आए, और कर्ज लेना पड़ा और तब जाकर घर के सामान आए। अब हामिद 100 सुनकर पूछता है, 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं। कहाँ 50, कहाँ 100? 50 एक थैली भर होता है, 100 तो 2 थैलियों में भी ना आवे। अब देखो लड़कों की बात 50 और 100 की हो गई कि 50 रुपये कितने होते होंगे, 100 कितने होते होंगे। अब बस्ती घनी होने लगी थी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए। कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर। सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। अब देखिए बस्ती घनी होने लगी, ये लोग चल चल के आ रहे हैं ईदगाह की ओर, और ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगीं, सब एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए। कोई इक्के तांगे पर सवार है तो कोई मोटर पर, सभी इत्र वत्र लगाए हुए हैं, सभी के दिलों में उमंग है। और ग्रामीणों का यह छोटा सा दल, मतलब कि इन बच्चों का जिसमें मोहसिन है, महमूद है, हामिद है, सम्मी है, तो ये सब इनका छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। अपनी विपन्नता से वे बेखबर थे, उनके पास बहुत ही कम पैसा था, लेकिन संतोष और धैर्य में वे मगन थे और इसलिए चले जा रहे थे खुशी खुशी। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी। अब यही तो मेले में, ईदगाह में जाने की जो उत्सुकता है वो यही है कि नगर में जो भी सब देखते हैं उनके लिए काफ़ी अनोखी लगती है। जिस चीज़ की ओर ताकते ताकते ही रह जाते। जहाँ भी रौनक है, जहाँ तहाँ रौनक है शहर में, जिस चीज़ की ओर वे ताकते ताकते ही रह जाते। और पीछे से बार बार हॉर्न की आवाज़ होने पर भी न चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे आते आते बचा। ताकते ताकते शहर के ये जो नज़ारे हैं, इतनी रौनक भरी नज़ारे, ताकते ताकते बेचारे गाड़ी के नीचे आते आते बचे। सहसा ईदगाह नजर आई। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है। अब देखिए कैसे प्रेमचंद जी ईदगाह का जो माहौल है और ईद की जो भाईचारे का संदेश है वो यहाँ काफ़ी खूबसूरती से व्यक्त करते हैं। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है, और रोज़ेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई हैं। जो रोज़ेदार हैं उनकी पंक्तियाँ हैं, जो वहाँ नमाज अदा करने आए हैं, पंक्ति में एक के पीछे एक खड़े हैं, पक्के जगत के नीचे तक जहाँ जाजिम भी नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है, यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। अब ये एक ऐसी जगह है, देखिए गांव के जो विपन्नता में रहने वाले ग्रामीण आए हैं, पैसे वाले आए हैं, कई तरह के लोग यहाँ आए हैं, शहर से आए हैं, ईदगाह में तो सभी आते हैं, लेकिन यहाँ धन और पद कोई नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। मतलब कि जो नमाज अदा करने से पहले हाथ मुंह धोया जाता है, वजू करना, तो ये ग्रामीणों ने भी किया, इन बालकों ने भी किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। जहाँ नमाज अदा करने आए हैं ईदगाह में, कितना सुंदर संचालन है और व्यवस्था भी कितना सुंदर है। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं। लाखों सिर, वो देखने लायक है। आपने भी हमेशा देखा होगा, जब भी ईद वगैरह होता है तो टीवी में भी आता है कि एक साथ एक ही यूनिफॉर्मिटी में सबका सिर एक साथ सिजदे में झुक जाता है और सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। ये सब एक साथ, ये मैंने भी हमेशा नोटिस किया है कि जो चर्च में होता है या फिर मंदिरों में होता है, इस प्रकार की एक यूनिफॉर्मिटी नहीं देखी जाती जो ईदगाह में मिलती है। आप देखेंगे सभी सफ़ेद कपड़ा, एक जैसे ही वस्त्र पहनकर और एक साथ घुटनों में टेकना, एक साथ सिर झुकाना, ये एक अद्भुत दृश्य है। तो यहाँ प्रेमचंद भी वही कहते हैं कि सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो,
और एक साथ बुझ जाएं। अब देखिए, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ जले और एक साथ बुझ जाए, ऐसा लगता है ये क्रम। और ये क्रम चलता रहता है। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। अब ये जो एकता है नमाज अदा करते वक्त, वो हमारे मन में श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद भर देती है। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए हैं। तो वहाँ एक भाईचारे का एक भावना अपने आप उत्पन्न हो जाता है। जब सभी एक समान नमाज अदा करते हैं तो इक्वालिटी का एक संदेश इस नमाज अदा करने के ढंग में ही है, जो ईदगाह में व्याप्त होता है। और मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए हैं। सबको एक लड़ी में पिरोने वाली ये एकता नज़र आती है। तो हमने देखा बालकों की ये टोली कैसे गांव से चलते हुए ईदगाह की ओर जाती है, और रास्ते में कैसे बाल सहज उत्सुकता उनके मन में जगती है, और बातों ही बातों पर बातें निकल आती हैं। कभी जिन्नों के बारे में बात करते हैं, कभी पुलिस के बारे में, तो कभी क्लब घरों के बारे में, और इस प्रकार पहुंच जाते हैं ईदगाह। और ईदगाह का माहौल हमने देखा कैसे गरीब और अमीर सबका सर सजदे में झुक जाता है, नमाज अदा करते हैं। तो अब देखते हैं ईदगाह में नमाज अदा करने के बाद, सबके साथ गले मिलने के बाद, जो बच्चे निकलते हैं खिलौनों की ओर मिठाइयाँ खरीदने, तब क्या होता है। और यहीं कहानी एक अलग टर्न लेती है। बाल मनोविज्ञान का इतना मनोहर वर्णन कथा सम्राट प्रेमचंद ने किया है। अचरज की बात नहीं है अगर उन्हें कथा सम्राट कहा जाए। तो हम देखते हैं आगे आगे क्या होता है। कहानी का इंटरेस्टिंग पार्ट है, वो हम अगले एपिसोड में देखेंगे। अभी फ़िलहाल आपसे विदा लेते हैं। शीघ्र ही अगले एपिसोड के साथ हम फिर हाजिर होंगे। सही सलामत रहिए, तब तक के लिए शुक्रिया।